गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आपके सामने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको आगे रिकवर कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है, आज हम बात करेंगे, जैसा कि इससे पहले लेक्चर्स में हमने कहा था, बात किया था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको जे से डिनोट करते हैं, है ना। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ की बात किया था। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कैसे था, इसकी भी हमने बात किया था उससे, है ना। कैसे आया था ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा सा इसका डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए एक थ्योरम है, इस चैप्टर के अंदर दो ही थ्योरम्स हैं। एक थ्योरम तो ये है जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पहले हम एक एक करके दोनों जो है थ्योरम देख लेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि दोनों में है क्या। चलिए बात करते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या है, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में, इससे पहले लेक्चर्स में किसी में, या फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि ये जो है क्या है, प्लेन जो है हमारा, प्लेन, ठीक है, प्लेन होगा, 2D डायग्राम है, प्लेन होगा, किसी भी जो है शेप में हो, जो एक्सिस एक्ट करेगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। और इसमें जैसे ये आप देखें कि दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है एक्सिस। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब इसमें तीसरा एक्सिस जो एक्ट करेगा वो जेड कुछ इस टाइप से होगा कि प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब ये मेरा प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। ठीक है, इसको कैसे देखते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। ये तो हमारा बॉडी है, तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर ये रहना चाहिए। ठीक है, ये 3D डायग्राम के जैसा आपको कंसीडर करना पड़ेगा। किस टाइप से, ये है आपका, ठीक है, ये इस टाइप से रहेगा, ये शेप में रहेगा। ठीक है, तो एक दो ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा और ये उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या करें, चलिए हम मान लेते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसका डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, बोलिए, ये हमारा स्मॉल बॉडी DA है। ठीक है, अब अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये y डिस्टेंस होगा, ये x डिस्टेंस होगा, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो r डिस्टेंस होगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को, कुछ समझ में आया?
यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कैसे हुआ क्या हुआ। अब इसके नीचे हम पूरा लिखेंगे, प्रोसेस लिखेंगे। क्या क्या प्रोसेस लिखेंगे? लेट x and y is म्यूचुअल परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जैसा कि इसमें दिखाया था ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा दोनों के बीच में। फिर तीसरा उसके परपेंडिकुलर है, सरफेस के 90 डिग्री। सामने में देखने में लग रहा है कि 90 से मोर देन है, ये 90 बन रहा है, लेकिन ये 3D का फिगर है, ये बैक साइड का है मेरा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो लेट x and y axis is mutual perpendicular and z axis is, z क्या है? perpendicular to the plane। ठीक है, उसके बाद y dA is a small element, ठीक है, dA area of small element, dA is area of small एलिमेंट, या खाली एलिमेंट भी लिख सकते हो, एलिमेंट, ठीक है। एंड x is the distance of कौन सा डिस्टेंस है ये? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम OY एक्सिस, फ्रॉम OY, ठीक है। और उसी तरह से डिस्टेंस, ये OX है, OX से जो डिस्टेंस है वो Y डिस्टेंस है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ऐसे में हम IXX कैसे निकालते हैं? IXX क्या होगा मेरा? IXX क्या होगा? DA इंटू, चलिए DA हमने कैपिटल ले लिया था, इंटू XX है, तो डिस्टेंस XX के लिए क्या डिस्टेंस है? IXX के लिए जो डिस्टेंस है वो Y डिस्टेंस है, तो DA इंटू Y²। अब इसको क्या करेंगे? DA इंटू Y² है, तो यहाँ पे हम फाइनली पूरे एलिमेंट, ये तो एलिमेंट्स का है, अगर IXX स्मॉल निकालेंगे तो ये एलिमेंट्स का होगा। मुझे IXX कैपिटल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा या टोटल को ऐड करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। चलिए हम समेशन कर लेते हैं, समेशन लगा दिया, पूरे को IXX निकल गया, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट IYY की बात करते हैं, तो क्या होगा? सिमिलरली इंटू Y², होगा या नहीं होगा? होगा। अब आते हैं Z की बात करते हैं, सिमिलरली DA इंटू R², होगा ना। Z की बात करेंगे तो ये R² होगा, इसका लगेगा इतनी डिस्टेंस। जब IZ की बात करेंगे, अच्छा ये देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, ये R है, ये Y है, ये X है, ये X तो ये भी X, ये Y तो ये भी Y। तो by Pythagoras theorem, from Pythagoras theorem, R² is nothing but X² plus Y² होगा, याद रख दीजिए। सिग्मा D, R² के यहाँ पे हम रखते हैं X² प्लस Y² इज इक्वल टू सिग्मा, अलग अलग कर लेते हैं, DA इंटू X² प्लस सिग्मा DA इंटू Y²। इसके जगह पे क्या रख सकते हैं? देखिए यहाँ पे कुछ है IYY, चलिए IYY रख देते हैं, और इसके जगह पे
आई एक्स एस। हम इसको अगर चाहें तो आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एस प्लस आई वाई वाई, इसको सीरियल कर लिया इस तरह से कर सकते हैं ना सीरियल। इसी को कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ में आ गया। अगर यहाँ पर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों बराबर रहा तो आई जेड का जो वैल्यू होगा आई एक्स एक्स क्या होगा, दोनों बराबर है तो 2iz इज इक्वल टू 2iy या 2ix होगा। अच्छा, उसके बाद ix या iy इज इक्वल टू हो सकता है izz/2। izz क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जे से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो अभी पढ़ा है ना, अब पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन एक्सिस बोलिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आइए देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये क्या है, तो सपोज मान लेते हैं कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, प्लेन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बात की बात है, प्लेन है और इसमें हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। चलिए जिसका एरिया डीए है, डायरेक्ट एरिया मान लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये मेरा CC है, मतलब CG है। G या C भी हम डिनोट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG या सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और एक्सेस मेरा यहाँ से पास हो रहा, एक्स एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा। उसके बाद मान लेते हैं कि हमारा ये AB प्लेन है जो कि ठीक है प्लेन से कुछ डिस्टेंस पर, कुछ हाइट पे लगा। मान लिया इसका हाइट h है या उसका डिस्टेंस d है, कुछ अलग मान लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये तो आपको पता ही है, वाई डिस्टेंस पे कहाँ से कहाँ तक, ये सेंटर से बॉडी के सेंटर तक वाई डिस्टेंस। अब ऐसे कंडीशन में हमको AB से जब निकालना होगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो इसमें अब लिखाने की तो आपको जरूरत नहीं रहना चाहिए, बाकी जो है आप लिख लेंगे सब कुछ कैसे कैसे होगा, है ना। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x क्या होगा इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x निकालेंगे तो सिग्मा dA इंटू वाई स्क्वायर, सिग्मा
अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स निकालें तो क्या होगा, बोलिए। सिग्मा डी ए इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, चूंकि ये एक्स एक्स मेरा कहां से पास कर रहा, बोलिए, सी जी से पास कर रहा, तो इसको लिखते हैं आई सी जी भी लिखते हैं, आई सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा, तो आई सी जी भी लिखते हैं। अब अगर हमको ए बी से निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बोलिए। आई ए बी। अच्छा, इसका पूरा आप सेंटेंसेस लिख लीजिए, आप क्या क्या कंसीडर किया, कैसे कैसे किया, हमने एक्सप्लेन कर दिया, वो आप खुद से लिख लीजिए। तो अब इसको अगर हमको निकालने की जरूरत पड़ी तो हम कैसे निकालेंगे, डी सिग्मा डी ए इंटू जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या डिस्टेंस होगा पता है, h प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, ए बी से निकालें तो ये जो डिस्टेंस है टोटल इसका, वो कहां से है, पूरा ए बी से लेकर के यहाँ एक्स एक्स निकाल रहे थे तो एक्स एक्स से लेके इसके सेंटर तक, यहाँ ए बी से निकाल रहे हैं तो ए बी से लेके उसके सेंटर तक, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक फॉर्म में आ गया है एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं सबको, एक मिनट, ये छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है खाली यहां से ऐसे लिखने में जल्दी के वजह से, ठीक है। अब यहां देखिए हमारा कुछ टर्म्स बन रहा है, क्या टर्म बन रहा है, सिग्मा डी ए इंटू वाई स्क्वायर, ये क्या है, आई सी जी है ना। चलिए इसको आई सी जी लिखिए, आई जी लिखिए, कुछ लिखिए, इससे कोई फर्क, बात एक ही है, ये एच स्क्वायर और फिर वो बचेगा, ठीक है, सिग्मा। अच्छा चलिए एक चीज और हम यहाँ बताते हैं आपको, यहाँ देखिए ये h चूंकि हमारा कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, इससे इंटीग्रेट नहीं होगा ये, और ये वाला टर्म हमारा इंटीग्रेट होगा, एच स्क्वायर सिग्मा डी ए प्लस, इसके जगह पे आई जी रख देते हैं हम, और ये जो है यहाँ से हमने 2h निकाल लिया और 2h और यहाँ से सिग्मा डी इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा डी इंटू वाई, ये जो टर्म बन रहा है, आपको इससे पहले भी हम बताया था फर्स्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फर्स्ट एरिया ऑफ मोमेंट ये सेंट्रॉइड कहलाता है, और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब ये कि ये सेंट्रॉइड है, सेंटर का पॉइंट है दूसरा, ठीक है, डी इंटू वाई, सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड वाई कैसे निकालते हैं, जैसे किसी भी बॉडी का सेंटर पॉइंट ये है और ये एक्स एक्स पॉइंट ये है, तो एक्स एक्स से सेंटर की दूरी को वाई कहते हैं, एक्स एक्स से सेंटर की दूरी को वाई कहते हैं, ये सेंट्रॉइड है ना। तो यहाँ भी देखिए ये है डी ए इंटू वाई, डी ए की बात बाद में करेंगे, ये ए
हो जाएगा और ये इंटू वाई रहेगा। अब ये देखते हैं कि यहाँ भी कुछ डिस्टेंस बन रहा है या नहीं, किसके किसके बीच में, ये याद रखें किसके किसके बीच में, जी और x के बीच में क्या बनना चाहिए, एक डिस्टेंस बनना चाहिए, उस डिस्टेंस को y कहते हैं। तो यहाँ एक डिस्टेंस बन रहा है और यहाँ देखिए दूसरे फिगर में यहाँ पे g है और g यहाँ है और x भी वहीं से क्रॉस कर रहा है, तो कोई डिस्टेंस बन रहा है g और x के बगल में के बीच में, तो यहाँ देखिए कोई डिस्टेंस नहीं बन रहा, तो ये डिस्टेंस 0, सो y इज इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी वही होगा कि y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये टर्म 0 हो गया तो 0 किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो h स्क्वायर d सिग्मा dA को क्या लिख सकते हैं, इनटू a लिख सकते हैं प्लस IG प्लस 0। फाइनली IAB इज नथिंग बट IG प्लस a इंटू h स्क्वायर। ये h क्या है, AB से x तक की दूरी है, ठीक है। IB is nothing but moment of inertia from of AB axis. IG is nothing but moment of inertia by axis of centroid plus A is nothing but area and H is nothing but the distance from AB to centroid, AB to x, ठीक है, x। तो ये फार्मूला आ गया, इसी को कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, कि हमारा ये जो है एक्सिस है, ये दो एक्सिस क्या हो रहा है, पैरेलल बन रहा है एक दूसरे के, है ना, x पैरेलल है AB के, तो AB के का निकालना हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा पूरा जो है कंप्लीट हो गया। क्या क्या कंप्लीट अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हमने जो है डिफरेंट शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, है ना, रेक्टेंगुलर शेप का, ट्रायंगुलर शेप का, सर्कुलर शेप का, सेमी सर्कुलर शेप का और क्वार्टर सर्कुलर शेप का। उसके बाद हम इसे हमने जो है अभी दो थ्योरम भी पढ़ा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसके साथ साथ हमने जो है दो और चीज पढ़ा है, छोटे छोटे टॉपिक्स, एक था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा था रेडियस ऑफ गायरेशन। पढ़ा ना रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में, हाँ, k से डिनोट करते हैं, k इज इक्वल्स टू √I/a, ये था हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अब सिर्फ इसमें क्या बच गया है, न्यूमेरिकल पार्ट्स बच गया। हम आप प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे और उसके बाद जितना प्रॉब्लम है हर का एक एक दो टाइप्स करा करके हमारा जो है यूनिट्स बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रॉब्लम के साथ आएंगे और इस लेक्चर्स के लिए ये दो थ्योरम ही इनफ है, आप इसको देखिए, पढ़िए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।